मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। और चैप्टर 10 हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उसी चैप्टर 10 में क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो वही चैप्टर 10 हम एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, अब इस चैप्टर 10 में मैं आज तुम्हें बताऊँगी हेलो एरेन्स के बारे में। हेलो एरेन्स, देखो एरेन्स हम बोलते हैं बेंजीन के कंपाउंड्स जिनमें कंपल्सरीली बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती है। और हेलो वर्ड का मीनिंग है हेलोजन, एक्स ग्रुप बेंजीन के अंदर यदि प्रेजेंट है तो उनको हेलो एरेन्स बोला जाता है। ठीक है, अब मैं पहले स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ कौन कौन से हेलो एरेन्स हैं। जैसे बेंजीन, और बेंजीन में एक हेलोजन लगा हुआ है, दिस इज क्लोरो बेंजीन। IUPAC लिखने का बहुत सिंपल तरीका है इसका। IUPAC में हम क्या करेंगे, हेलोजन एटम को पहले लिख देंगे और उसके बाद बेंजीन लगाते चले जाते हैं, कहीं पर भी लगी हुई है। फिर इसके कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से नहीं लगा हुआ होता। ये मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन में भी बताया था, वर्गीकरण में बताया था। अब एक बार और उनके संरचनाएं बना के बता देते हैं। देखो, एक संरचना है अपनी CH2Cl, बेंजल क्लोराइड। तुम्हें याद आ रहा होगा कि मैंने जब वर्गीकरण बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था, तो उसमें यहाँ CH2 के साथ एक बॉन्ड लगा के छोड़ा था कि इस ग्रुप को हम बेंजल ग्रुप बोलते हैं, और इसके साथ यदि हेलोजन एटम लग जाता है तो वो बेंजल क्लोराइड कहलाता है। फिर दूसरा, इसी के जैसे संरचना लिखी थी, CHCl2, बेंजल, बेंजाइल एंड बेंजो। ये बेंजाइल है, बेंजाइल ZYL, एंड दिस इज बेंजल, बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है, एक और संरचना है CCl3, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, ये तीन ग्रुप हैं। अगर बेंजीन के साथ CH2 लगा हुआ है उसके बाद हेलोजन है तो बेंजाइल। अगर बेंजीन के साथ CH लगा हुआ है उसके बाद दो हेलोजन लगे हुए हैं तो बेंजल। और अगर बेंजीन के साथ C लगा है उसके साथ तीन हेलोजन लगे हैं तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में भी मैंने तुम्हें बताया था, और अभी भी क्योंकि हम प्रिपेयर करेंगे इनको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आएगा अपना। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं बेटा, जिसमें हम हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन के साथ लगा हुआ हो उसको प्रिपेयर करेंगे। इसका सबसे पहला मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन से, हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होगी बेंजीन की, बेंजीन को हम हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ Cl2 के साथ, Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, उसकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे। हेलोजिनेशन में रिएक्शन यहाँ लिख रही हूँ मैं, बेंजीन इसकी हमने रिएक्शन कराई Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। एनहाइड्रस का मतलब, एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी के। हाइड्रस वर्ड का मीनिंग होता है वाटर, और एन का मतलब नॉट, जिसमें पानी ना हो, मतलब सूखा करके एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया हुआ। इसके रिएक्शन से हमारे पास बनता है क्लोरोबेंजीन और HCl, क्योंकि बेंजीन में अगर एक जगह हमने क्लोरीन लगाया तो वहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और एक हाइड्रोजन हट के वो HCl बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब इस रिएक्शन की एक क्रियाविधि भी है, एक मैकेनिज्म भी है इस रिएक्शन का, कि ये मैकेनिज्म कि ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बनाने की विधिया या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि, methods of प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। समझ में आया बेटा बात? अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म में तुम्हें लिख के दिखाती हूँ रिएक्शन कैसे होती है। जो एनहाइड्रस AlCl3 हमने कैटलिस्ट की तरह से लिया हो, देखो इस एरो के ऊपर हम कैटलिस्ट लिखते हैं, कैटलिस्ट की जगह हमने लिखा हुआ एनहाइड्रस AlCl3। जो एनहाइड्रस AlCl3 हमने कैटलिस्ट की तरह लिया हुआ है, वो रिएक्ट करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। AlCl3 प्लस Cl2 मिलके बना देगा Cl प्लस प्लस AlCl4 नेगेटिव। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड की नेचर या प्रवृत्ति तुम्हें याद आती है तो ये समूह 13 ग्रुप 13 के तत्व का एक यौगिक है, और ग्रुप 13 के तत्वों में ये खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहीं से भी हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन लेकर वो यौगिक बना देते हैं। यहाँ भी यही हुआ है, AlCl3 ने एक क्लोरीन को ले लिया है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक क्लोरीन को ले लिया है और AlCl4 माइनस बना दिया है। ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर लगा हुआ है ये क्लोरीन से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास चली गई, इसलिए इस क्लोरीन के पास धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन, ठीक है, ये प्लस Cl प्लस, ठीक है। बेंजीन के ऊपर इसने अटैक किया, अटैक करने पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर अटैक कर रहा है, अटैक करने पर एक कार्बन पर Cl आ जाएगा, दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी अपने बनेगा अपने जगह पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी रेजोनेंस संरचना है, देखो इस बार ये धनात्मक आवेश है, ये देखो तो यहाँ का बॉन्ड हट जाएगा, बॉन्ड हट के और इधर बॉन्ड वापस आ जाएगा, इधर आ जाएगा और यहाँ पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश, ठीक है। Cl को हमने यहाँ लगाया हुआ है, उसको यही लगाया, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब एक बंद हमारा ये बचा हुआ है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देके एक तीसरी संरचना और आ जाएगी, ठीक है। तीसरी संरचना में धनात्मक आवेश आएगा, पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये बंद वापस आ गया, ये बंद वापस आ गया, यहाँ तक Cl लगा है, ठीक है। ये तीन संरचनाएं बन जाएंगी क्योंकि रेजोनेंस के कारण बेंजीन के अंदर रेजोनेंस उपस्थित होता है और रेजोनेंस के कारण ये तीनों संरचनाएं बनती हैं। ये तीनों संरचनाएं बनने के बाद अब क्या होगा कि जो क्लोरीन अणु यहाँ पर AlCl4 माइनस जो घूम रहा है, कोई भी एक संरचना ले लें, प्लस Cl, मैंने ये संरचना ले ली और इसकी अभिक्रिया मैंने कराई AlCl4 माइनस के साथ। ये अभिक्रिया करके क्या करेगा, यहाँ से जो एक Cl नेगेटिव है वो एक हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन लेकर HCl बना देगा और बेंजीन की संरचना पूरी हो जाएगी, Cl AlCl3 प्लस HCl, ये पूरी संरचना हो गई। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये अपना सबसे पहली विधि है, वैसे तो ये 11th क्लास की है, 11th क्लास में
पढ़ाई जाती है और तुम्हारी बुक में भी दे रखी है, लेकिन ये क्योंकि इसके बनाने की विधि हेलो एरियंस अपने सिलेबस में इसमें भी है, 12th क्लास में भी हैं, तो उसके बनाने की विधि मैंने तुम्हें बता दी है। सबसे पहली विधि यही है कि अगर हम बेंजीन का हेलोजनीकरण कर रहे हैं, अभिक्रिया को हिंदी में हेलोजनीकरण करते हैं, यानी देखते हैं हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरी अभिक्रिया में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, नाम तुमने 11th में भी पढ़ा होगा उसके बारे में, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, या उसको हम बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एरीन डाईएजोनियम हैलाइड भी बोलते हैं। कॉमन नेम, सामान्य नाम एरीन डाईएजोनियम हैलाइड, और वैसे उसका नाम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पहले बनाया जाता है डाईएजोनीकरण या डाईएजोटाइजेशन की अभिक्रिया से। वही अभिक्रिया में यहाँ पे लिख रहे हैं, नंबर 2 डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। कैसे? डाईएजोनीकरण, इस अभिक्रिया को हिंदी में करेंगे। रिएक्शन कैसे होगी? एनिलीन NH2, एनिलीन की हमने रिएक्शन कराई NaNO2 और HCl के साथ, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन करवाएगा। रिएक्शन कराने पे क्या होगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा NH2 हट के N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। N2 प्लस आया और Cl माइनस आया, बचा अपने के पास क्या? H2O और H2O बचेगा। तो ये मैं इसका नाम लिखूंगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, ये अलग अलग रिएजेंट के साथ, अलग अलग अभिकर्मकों के साथ, रिएजेंट को बोलते हैं अभिकर्मक, अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। समझ में आई बात? मैं इधर लिख रही हूँ सारे प्रोडक्ट इसके और रिएक्शंस। C6H5N2 प्लस Cl माइनस, देखो किस किस के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे और क्या क्या रिएक्शन है। क्या रिएक्शन था? नाम 3 और 4, ठीक है। अगर हम इसकी अभिक्रिया करते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की कॉपर के साथ, कॉपर के साथ रिएक्शन की, गर्म कर दिया इसको कॉपर के साथ, गर्म करने पर C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गया, और इस अभिक्रिया का नाम है गटरमैन अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया या गटरमैन रिएक्शन, अगर केवल कॉपर के साथ गर्म किया हो तो गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, अगर हमने इसको Cu2Cl2 और HCl के साथ हीट किया है तो ये हमें C6H5Cl बना देगा, और C6H5Cl के साथ साथ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंड-मेयर अभिक्रिया, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? सेंड-मेयर अभिक्रिया, अगर हमने इसको हीट किया है। फिर एक और अभिक्रिया है जिसको सेंड-मेयर अभिक्रिया का ही नाम दिया जाता है, कि अगर हम इसको Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करें, Cu2Br2 और HBr के साथ रिएक्शन करें, तो ये फिर से वही बनाएगा, C6H5Br आ जाएगा इस बार, Br प्लस N, और इस रिएक्शन का नाम भी, ये भी सेंड-मेयर अभिक्रिया, ये और दोनों अभिक्रियाएं सेंड-मेयर अभिक्रिया से जानी जाती है। फिर उसके बाद आती है अपनी
अगर हमें फ्लोरीन का या आयोडीन का यौगिक बनाना तो अभिक्रिया अलग होती है। जैसे आयोडीन का बनाना है तो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने पर अपने पास आ जाता है C6H5 आयोडोबेंजीन प्लस N2 और प्लस ACl। ठीक है, तो ये अपना बन गया आयोडोबेंजीन। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। मैंने दो रिएक्शंस अभी तुम्हें बताई हैं बनाने की। हेलो अरेन्स को बनाने की दो विधियाँ बताई। सबसे पहली विधि क्या बताई है? हेलोजनीकरण अभिक्रिया, बेंजीन की हेलोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम हेलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। दूसरी अभिक्रिया मैंने बताई है डाईएजोनीकरण अभिक्रिया के बाद इनमें से कोई भी एक अभिक्रिया हम करवा सकते हैं। डाईएजोनीकरण अभिक्रिया से हमें बेंजीन डाईएजोनिक क्लोराइड बनाना है और बेंजीन डाईएजोनिक क्लोराइड बनने के बाद या तो हम विटामिन अभिक्रिया से कॉपर की उपस्थिति में बना सकते हैं या हम सैंडलर अभिक्रिया से Cu2Cl2 Cu2Br2 की उपस्थिति में बना सकते हैं या फिर हम पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ये अपनी दो मुख्य अभिक्रियाएं हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये वाली जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ, ये पूरा इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, ये भी बनाना आपको आना चाहिए। डाईएजोनीकरण अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बनाना आना चाहिए आपको। लेकिन अपना मेन क्या है? डाईएजोनिक क्लोराइड अगर एक बार बन गया डाईएजोनिक हैलाइड, तो उससे हम फिर इन विभिन्न अभिक्रियाओं से हेलोजन कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर एनी ऑफ द हेलोजन कंपाउंड बाय द यूज ऑफ बेंजीन डाईएजोनिक क्लोराइड। गॉट इट? हाँ, अब एक हंस डिकर अभिक्रिया, उससे हमने वहाँ पर भी बनाया था और हंस डिकर अभिक्रिया यहाँ पर भी है। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। नंबर 2 हो गई थी अपनी रिएक्शन। नंबर 3 हंस डिकर अभिक्रिया। देखो, हंस डिकर अभिक्रिया जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है उनको तो ध्यान में आ गई होगी, लेकिन जिन्होंने अभी पूरी तरह नहीं स्टार्ट की है उनको मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। हंस डिकर अभिक्रिया क्या है? सिल्वर एसीटेट के साथ हमने रिएक्शन की थी। यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे सिल्वर बेंजोएट के साथ। बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ये बेंजीन, बेंजीन के साथ हमने यहाँ पे लगाया हुआ है COOH। रिएक्शन किसके साथ है? जैसे हमने Br2 के साथ अभिक्रिया कराई। Br2 के साथ हमने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया। गर्म करने पर अब क्या होगा? एक बार यही देख लो बोर्ड पर ही। देखो, Ag और Br आपस में रिएक्ट करेंगे, AgBr बनाएंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। जो बची हुई ब्रोमीन है वो इसी बॉन्ड से बेंजीन के साथ जुड़ जाएगी। मेन प्रोडक्ट या उत्पाद में क्या है? ब्रोमोबेंजीन प्लस AgBr एंड प्लस CO2। बात समझ में आई बेटा? AgBr बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी और CO2 गैस निकल जाएगी। तो ये अपनी हंस डिकर अभिक्रिया है। एक और नाम वाली ही अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, रस्चिक्स प्रोसेस। वो प्रोसेस जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, वो किसके साथ कराया जाता है? बेंजीन की हम HCl और O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। HCl और O2 के साथ CuCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है। देखो, मैं यहीं पर लिख रही हूँ इस रिएक्शन को। नंबर 4 अपना चलेगा। नंबर 4 रस्चिक्स RASCHIG प्रोसेस। ठीक है, मैंने किसके साथ रिएक्शन बताई थी? बेंजीन, बेंजीन के साथ साथ HCl प्लस हाफ O2 और CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। अब रिएक्शन क्या होगी कि बनाना तो हमें हेलोजन कंपाउंड है, तो ये हेलोजन कंपाउंड Cl यहाँ पर आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, Cl को लाने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिस इज Cl प्लस H2O।
क्योंकि ये सबके सब नाम वाली अभिक्रियाएं हैं। तो जितनी भी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। होता उनमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में रखनी पड़ती है कि रिएक्शन क्या आती है अपनी। ठीक है, तो ये आज अपना हेलो एरीन्स या बेंजीन के जो हेलोजन कंपाउंड है उनको बनाने की विधि अपनी पूरी हो गई है। ठीक है, एक विधि इसमें और दे रखी है बेटा, और वो विधि है अगर साइड चेन में हेलोजनीकरण कर दिया जाए। तो वो साइड चेन में हेलोजनीकरण मैं तुम्हें यहीं से बता रही हूँ कि जैसे ये अपनी साइड चेन है, ये साइड चेन में हेलोजनीकरण से ये यहाँ तक के उत्पाद अपने बनेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे बोर्ड पर ही लिख देती हूँ, उसको ऊपर ही लिख देती हूँ रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन बना हुआ है अपना, नीचे भी लिखा हुआ है, तो उसको हटा देती हूँ और यहीं पे लिखती हूँ, तो ये पूरी कर देती हूँ इस रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मिथाइल बेंजीन हमें लेना पड़ेगा CH3, ये है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और ये नंबर 5, अभिक्रिया 5 है। ठीक है, साइड चेन हेलोजिनेशन। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसको Cl2 सनलाइट H2 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो गर्म करने पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा CH3 का, बेंजीन का नहीं जाएगा। बेंजीन की इसकी लाइट की उपस्थिति में कोई रिएक्शन नहीं होती, ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर भी अगर हम रिएक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, ये पहला बनेगा। अगर रिएक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं Cl2 और HNO तो ये कंपाउंड बनेगा। अगर इसके बाद भी रिएक्शन कंटिन्यू है तो ये कंपाउंड बनेगा Cl2 HNO, ये कंपाउंड बनेगा। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये क्या है, साइड चेन हेलोजिनेशन या साइड चेन हेलोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हमने बेंजीन का एक यौगिक लिया है मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल के हाइड्रोजन कम होकर उसके बदले में क्लोरीन आते चले गए हैं। तो ये अपना अंतिम उत्पाद बन जाता है, क्योंकि इसके बाद कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है बदलने के लिए। तो ये हमने बनाने की विधियाँ हैं आज जो टॉपिक मैंने इंक्लूड की हैं। और हेलोजनीकरण अभिक्रिया थी, उसके बाद हंसलीकर अभिक्रिया है, रशीक अभिक्रिया है, और यहाँ काफ़ी सारी अभिक्रियाएँ हैं। बेंजीन बेंजीन क्लोराइड के बाद गटरमैन, सेंडमेयर, ये 2 अभिक्रियाएँ हैं। और आयोडोबेंजीन बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड और साइड चेन हेलोजनीकरण। तो ये बनाने की विधियाँ सब तुम नोट कर लेना बेटा, बुक में भी दे रखी है और मैंने भी बोर्ड पर लिख दी है। तो अपने जो नोट्स तुम बना रहे हो उन नोट्स में इन रिएक्शंस को नोट कर लेना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और अपनी बुक में एक बार मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि अपनी बुक में एक बार इसकी रीडिंग जरूर लगा के रखें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।